आगामी 19 अप्रैल 2024 को होने वाले अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने तेजू में एक विशाल सार्वजनिक रैली का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, बीजेपी इलेक्शन इंचार्ज अशोक सिंघल, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चौना मीन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तापुर गांव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख जामयांग सेरिंग नामग्याल और तेजू भाजपा उम्मीदवार महेश चाई सहित प्रमुख राजनीतिक हस्तियों की भागीदारी देखी गई। यह रैली भाजपा के उत्साही अभियान प्रयासों का एक प्रमाण है, जिसका उद्देश्य पार्टी समर्थकों को उत्साहित करना और चुनावों के लिए महत्वपूर्ण घटी हासिल करना है। उत्साही भीड़ को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पूरे क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के विकास पथ के लिए पार्टी के दृष्टिकोण पर जोर दिया और राज्य के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के उत्थान के लिए व्यापक पहल का वादा किया। तेजू भाजपा प्रत्याशी महेश चाई ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मतदाताओं से मिले भारी समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने लोगों की आकांक्षाओं का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करने और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में अथक प्रयास करने का संकल्प लिया। अरुणाचल और मिसिमिका के बाद आना एकदम नेचुरल होता है। भाइयों और बहनों, आप देखिए, असम में हो, अरुणाचल में हो, बिहार का आने वाला लोग, बंगाली भाई, गोरखा आदिवासी, आज कोई ये नहीं समझता है कि मैं इनसिक्योर हूं। सब लोग आज सिक्योरिटी महसूस करता है, सब लोग अपना काम धंधा करता है, किसी का समस्या नहीं है। लेकिन कांग्रेस का दिल में हमेशा डर रख के लोग चलते थे। आज हमारा असम में ये अशोक सिंघल जी अभी आप लोग का सामने भाषण दिया, ये हिंदी भाषी है, मारवाड़ी है, लेकिन असम में मंत्री है। आप लोग सोच सकता है, आज पूरा नॉर्थ ईस्ट में सब लोगों का सिक्योरिटी है, सब लोगों का शांति है। कोई लोग अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता है। इसीलिए मैं हमारा यहाँ में जो बिहार से आने वाला या हमारा बंगाली भाई लोग है या सारे लोगों को मैं यही निवेदन करूंगा कि मोदी जी को वोट दीजिए, महेश चाई को वोट दीजिए और अमन शांति का साथ हमें खुशहाली से आगे बढ़ना है। आज तो अरुणाचल से हो, असम से हो, नागालैंड से हो, कोई जगह में किसी का इनसिक्योरिटी नहीं है। सब लोग शांति में रहता है और जीवन में सिक्योरिटी और शांति ही सबसे बड़ा बात होते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को यही बताते जाना चाहूंगा कि मोदी जी को वोट दीजिए और मोदी जी का साथ भारत को विश्व पर गुरु बनाइए और अरुणाचल प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाइए। से संग्राम कोलोरियांग, उससे आगे साथ में आज चाइना बॉर्डर से एक नेशनल हाईवे आप तो विजयनगर तक, तवांग से विजयनगर तक ये कनेक्टिविटी सैंक्शन हुआ और 44,000 करोड़ का सैंक्शन भी कर दिया है। आप एक स्पाइडर नेट जैसे सड़क बना के दिया है। आसाम को देख लीजिए,
आलूवाली ब्रिज देखिए, दिबांग ब्रिज देखिए, भूपेन हजारिका सेतु देखिए, बोगीबील देखिए। ऐसा सरकार जो हिंदुस्तान का नक्शा बदल रहा है, आप हम क्यों पीछे रहेगा? तेजू क्यों पीछे रहेगा? इस बार मेरा भाई डॉक्टर महेश को आप वोट दे दीजिए। जो आपने देख रहा है ये तेजू, इसका इतिहास पलटते हुए पेमा खांडू सरकार, सोनाबेन साहब का सरकार डॉक्टर महेश के कंधे में डालेंगे। आपको झूठ बोल के राजनीति चलाना पसंद है या ईमानदारी और डेवलपमेंट का राजनीति आपको पसंद है? फैसला आपका है 19 तारीख को। इसलिए इतिहास देखिए, जब मनमोहन सिंह कांग्रेस का सरकार था, हिंदुस्तान 11वां नंबर में था। मोदी जी आने के बाद आज 5वां नंबर है। और इस बार मोदी साहब को एक बार मौका दीजिए, ये सेकेंड या थर्ड नंबर में दुनिया में लाएगा और भारत देश को विश्व गुरु बनाएगा। और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है मोदी के सामने। नीति में हो, राजनीति में हो, डेवलपमेंट में हो, ऐसा एक व्यक्ति भारत देश को मिला है। ये नरेंद्र मोदी नहीं है। मैंने पार्लियामेंट में भी एक दिन भाषण में कहा था, जिस मोदी को हम देख रहे हैं ये मोदी नहीं है, यही राम का अवतार है, यही अल्लाह का अवतार है, यही जीसस का अवतार है। क्या क्या एजेंडा मेन रहेगा? देखो, मैंने जब 24 तारीख को जब मैं टिकट लेके यहाँ वापस आया था और जिस तरह से लोगों ने मुझे अपना प्यार से रिसीव किया था, उस समय एक मीटिंग में मैंने मीटिंग में भी मैंने अपना जो 5 साल का कार्यकाल जो अगर मुझे लोगों के आशीर्वाद से मिलता है तो मैं क्या करने वाला हूँ मैंने बोला था। मेरा खास फोकस रहेगा इस पर हेल्थ सेक्टर के ऊपर में। हमारा हॉस्पिटल का जो खास्ता हाल है उसको सही करना, लोगों का जो तकलीफ से कमाया हुआ, मेहनत से कमाया हुआ पैसा जो है छोटे छोटे बीमारी के इलाज में बाहर जाके खर्चा ना हो, इसके लिए मैं खास ध्यान रखूँगा। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में जितने भी स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर्स का खास्ता हाल है उसे दुरुस्त करने में, टीचर्स की कमी को दूर करने में और JNV जैसा स्कूल को हमारे ज़िले में स्थापित करना, ये मेरा इस बार का जो है फोकस एरिया रहेगा। उसके अलावा पानी तेजू में कोई बहुत सारे गांव में पानी का किल्लत है, बहुत सारा टाउन में भी पॉकेट्स में पानी का किल्लत है। उस पानी का किल्लत को दूर करना वो भी मेरे एजेंडे में है। रास्ता सही करना, क्योंकि हमारे यहाँ टाउनशिप है, टाउनशिप में गली गली में रास्ता बना हुआ है और उसको क्योंकि सरकार अगर किसी अपोजिशन MLA को सरकार फंड नहीं देता है तो रास्ता का हाल खास्ता हो जाता है, तो ऐसे में लोगों को तकलीफ होता है जी। तो फ्लड प्रोटेक्शन तो है ही है मेरा। और मार्केट इकोनॉमी के ऊपर में जो CM साहब ने अभी थोड़ी देर पहले अपने भाषण में बोला है, मार्केट इकोनॉमी डायरेक्ट लोकल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। और मैंने अपने मीटिंग में भी कहा है, छोटे छोटे मीटिंग्स में लोगों से भी मैं बोलते रहता हूँ, मार्केट कम्युनिटी के साथ जब मीटिंग हुआ तब भी बोला कि मार्केट इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने में और साथ ही साथ लोकल इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने में मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं वो करूँगा। 70% बाहर के यहाँ वोटर्स हैं, तो आप क्या अपील करेंगे? एक प्रोपेगेंडा भी फैला जा रहा है कि वो सेफ़ नहीं है, आपके टेन्योर में सेफ़ नहीं थे, अभी के टेन्योर में सेफ़ हैं, ये आप क्या कहेंगे? देखो, मेरा पॉलिटिक्स में आने का मुख्य कारण ही वायलेंस था। मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था 2013 के आखिर में, उस समय तेजू का हाल बहुत ख़राब था। तेजू का जो मार्केट एक समय में जो 8, 9, 10 बजे तक खुला रहता था, 2012-13 में एक ऐसा समय आ गया था जब शाम के 5 बजे दुकान बंद हो जाया करता था। लोगों के मन में भय था और कहीं ना कहीं जो हमारे लोकल्स और नॉन लोकल्स के बीच में जो हमारा एक बहुत पुराना अच्छा रिश्ता हुआ करता था, उसमें कहीं ना कहीं एक दरार पड़ रहा था। और मुझे, क्योंकि मैं तेजू का सबसे पुराना फैमिली में से हूँ, क्योंकि मेरा जन्म तेजू में हुआ है, मैं यहाँ पे नॉन लोकल्स के साथ ही खेल के बड़ा हुआ हूँ, तो वो देख के मुझे काफ़ी दुख होता था। और वही एक कारण था, वही एकमात्र कारण था जिसके कारण मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। तो आप देख सकते हैं कि 2014 में, आप इतिहास में जाके देख लीजिए, 2014 में जब मैं विधायक बना और 19 तक पूरे मार्केट में जो है शांति था। कहीं भी किसी भी कोने में कहीं भी डर का माहौल नहीं था। ये तो बस अपना जो प्रेजेंट विधायक साहब है, जैसे CM साहब ने कहा है, उसका झूठ बोलने का आदत है, वो उसी झूठ के बलबूते पे फिर एक नया झूठ लोगों के बीच फैला रहा है कि
हम जीतने से वायलेंस होगा, मार्केट में शांति नहीं रहेगी। आप डॉक्टर हैं भाई प्रोफेशन, यूथ को आप क्या मैसेज देंगे? ड्रग्स का यहाँ काफ़ी चलन है लोहित नामसाई बेल्ट में, आप डॉक्टर बाय प्रोफेशन क्या एडवाइस, क्या स्टेप रहेगा? मेरा यूथ से मैं यूथ को यही एडवाइस देना चाहूँगा कि देखो, आपके जो यंग एज है, मैं समझ सकता हूँ कि उसमें आप काफ़ी प्रेशर में रहते हैं, स्पेशली 21वीं सदी में जो इंटरनेट के ज़माने में हमारे जो यूथ है वो काफ़ी प्रेशर में रहते हैं और बहुत जल्दी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, और उसी कारण से फिर वो गलत रास्ते में यानी ड्रग्स का सेवन करना शुरू कर देते हैं। तो ड्रग्स का सेवन कोई भी यूथ अगर करने लगता है तो वो न सिर्फ अपना ज़िंदगी बर्बाद करता है, बल्कि अपना माता पिता या पेरेंट्स का जो सपना है उसे भी ख़त्म कर देता है और समाज को बिगाड़ देता है। तो मैं सब यूथ से यही अनुरोध करना चाहूँगा, मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ड्रग्स के सेवन से दूर रहे। कहीं भी आपका कोई भी दोस्त अगर ड्रग्स का सेवन करता है, सीएम साहब ने भी थोड़ी देर पहले कहा है, उनको एक बीमार के रूप में देखा जाएगा, बीमारी के रूप में देखा जाएगा, और उनका ट्रीटमेंट सही हो, इसके लिए राज्य सरकार भी मदद करेगा। यहाँ तेजू में ट्रायंगुलर फाइट है, अभी सिटिंग एमएलए भी है, आप फॉर्मर मिनिस्टर भी है, तो लोगों का जो कैंपिंग में आपने क्या देखा, क्या लगता है अभी सिचुएशन कैसा होगा? देखो, सबसे पहले तो यहाँ ट्रायंगुलर फाइट नहीं है, यहाँ का क्वाड्रेंगुलर फाइट है। यहाँ 4 कैंडिडेट है, एक कांग्रेस की है, एक इंडिपेंडेंट है, एक एनपीपी का है, और मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ। सर, एक एलिगेशन लग रहा है कि आप ये जो आपने जो पूछा है माहौल के बारे में, देखो, मैं पहली बार तेजू में देख रहा हूँ कि लोग टिकट के पीछे जा रहे हैं। रूलिंग पार्टी का जो इम्पोर्टेंस है लोगों ने समझा है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से लोगों ने इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना प्यार दर्शाया है, आने वाला 2 जून को या 19 तारीख को जब वोटिंग होगा, मुझे कहीं से भी कोई डाउट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ से जीतेगा। मैं ही जीतूंगा एमएलए के तौर पे, और हमारा जो एमपी का कैंडिडेट है हमारे बड़े भाई तापिर गाँव जी, उसको भी अच्छा लीड तेजू सोनपुरा कंस्टिट्यूंसी से मिलेगा। को सरकारी नौकरी तो दे नहीं सकता, इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले जो है कि यहाँ का पॉलिटिकल माहौल जो है राज्य का वो अच्छा होना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली अरुणाचल प्रदेश का जो पॉलिटिकल माहौल रहा पुराना ज़माने में हमेशा एक मतलब अनस्टेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। जब अनस्टेबिलिटी होता है तो इन्वेस्टमेंट भी राज्य में नहीं आता है। तो अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद अरुणाचल गवर्नमेंट में पिछले 8 वर्षों से गवर्नमेंट काफ़ी स्टेबल का रूप से चल रहा है, स्टेबल का रूप से भी चल रहा है, और साथ साथ खास करके इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोगों को कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा चाहिए। आज देखिए हमारा अरुणाचल का रोड कितना अच्छा हो गया है। तो आने वाला दिनों में डेफिनेटली अरुणाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आएगा, और मैं खुद ही पिच करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। सर, यहाँ की जनता की कहना है कि आप 5 साल के बाद ही यहाँ तेजू में आए हैं, तो आज यहाँ आए तो आप तेजू लोगों के लिए एक एनी स्पेसिफिक एम प्रोजेक्ट दैट विल बेनिफिट द पीपल ऑफ तेजू? आने वाला दिनों में तेजू और ख़ास करके अपना ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट अभी होने वाला है। हम लोग ने ऑलरेडी रोड मैप जो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, मैनिफेस्टो जो है ऑलरेडी रिलीज़ किया गया है। 5 साल में इसलिए यहाँ पे नहीं आया क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना स्पीच में भी बता दिया कि हमारे यहाँ पे कमल का फूल खिल नहीं पाया। तो जहाँ कमल का फूल खिल नहीं पाता है तो वहाँ में मेरा उतना रेगुलर विजिट भी हो नहीं पाता है। सर, बहुत सारा खबर हम लोग को मिल रहा है जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर जो है सर मतलब अपना तरफ से एक्टिवली पार्टिसिपेट करके या गवर्नमेंट का फंडिंग को यूज़ करके इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं। सर, ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे सर? ये टोटली ही बहुत ही गलत बात है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जितनी भी जो सरकारी कर्मचारी है, इलेक्शन में वोट देना उनका अपना मर्जी होता है, लेकिन इलेक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना ये टोटली गलत है। कंप्लेन अगर इलेक्शन कमीशन में चला जाएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन उसका एक्शन भी लिया जाएगा। सर, बहुत जगह अरुणाचल में वायलेंस होते जा रहा है इलेक्शन का समय में, और बहुत जगह पोल को डिस्टर्बेंस किया जा रहा है। तो क्योंकि एक देहांत भी हो गया, एक मर्डर हुआ है सर त्रिजिनों में। ये अनफॉर्चुनेट रहा है कि हमको कल खबर मिला है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक युवा का एक डेथ भी हो गया है। तो मैं अरुणाचल का जनता को यही हम अनुरोध करना चाहेगा कि देखिए, डेमोक्रेसी में चुनाव जो है हर एक 5 साल में आते रहेंगे। तो इसमें जिसको भी वोट डालना है, आप लोग पार्टी का परफॉर्मेंस, पार्टी का मैनिफेस्टो को देख के आप लोगों को डालना है। आप लोग झगड़ा करके कोई भी एमएलए जीतने वाला नहीं है। अभी जहाँ जहाँ इस तरह का वायलेंस होता है, मैंने ऑलरेडी डीजीपी साहब हम लोग भी मीटिंग ले चुके हैं, तो उसमें पुलिस अपना हरकत में आ जाएंगे और कानूनी मुताबिक जो भी सज़ा होता है वो लोगों को दिया जाएगा। तो मैं एक बार फिर आप सभी
जो मीडिया चैनल्स के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश का सभी जनता और ख़ास करके युवाओं को हम अनुरोध करेंगे कि वायलेंस जो है हम लोगों का प्रदेश में बिल्कुल नहीं होना है। अरुणाचल प्रदेश जो है इज़ नोन फॉर इज़ पीसफुल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल कम्युनिटीज़। तो इलेक्शन को भी एक पॉजिटिव वे में हम लोगों को आगे लेके जाना है। सर, आज इलेक्शन का माहौल तो जरूर था, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि हेमंत बिश्व शर्मा और पेमा खांडू दोनों एक डाइस में मिला। बहुत लंबा पेंडिंग आप लोगों ने कोशिश कर रहा है बॉर्डर इश्यू को, अरुणाचल असम का अपडेट क्या है सर? इसमें अभी लगभग जो लोकल कमीशन का जो रिपोर्ट था 123 विलेजेस का, उसको ऑलरेडी हम लोग ने सोल्व कर दिया है। अभी कुछ ही क्षेत्र में ही बचा हुआ है कि डिमार्केशन ही हम लोग को करना है। लगभग डिमार्केशन भी लगभग हो चुका है, तो केवल थोड़ा सा ही एरिया में बचा हुआ है। वो भी हम लोगों का चुनाव के बाद उस प्रोग्राम को, उस मैटर को आगे लेके बढ़ाएंगे हम। तेजू में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूंसी है सर इस बार, क्योंकि यहाँ का टिकट को रिव्यू किया गया था बीजेपी में और आप लोग बीजेपी से हैं, तो अभी क्या बताएंगे सर इस समय में? यहाँ में अभी देखो पूरे 44 तेजू कॉन्स्टिट्यूंसी का लोगों ने मन बना लिया है इस बार, कि मन बना लिया है कि इस बार यहाँ के जो सिटिंग एमएलए जो हमेशा झूठ के आधार पर ही चलते हैं, अभी तक भी झूठ बोल के ही घूम रहा है, तो उसको बदल के अभी यहाँ पे डॉक्टर मोहित चाय जो अपना बीजेपी के उम्मीदवार है, उसको यहाँ से लैंडस्लाइड विक्ट्री से यहाँ से भेजेंगे। पब्लिक ने मन बना लिया है। सर इस बेल्ट पे सर ड्रग्स का काफ़ी सेवन होता है, नामसाई, तेजू, ये सारी बेल्ट में ड्रग्स की, ओपियम की प्रोटेक्शन होती है। किस प्रकार आप लोग की गवर्नमेंट काम करेगी अगर जीते? ड्रग्स को लेते हुए हम लोग काफ़ी सीरियस है। हमारा लास्ट टेन्योर में भी ड्रग्स को निप करने के लिए बहुत सारा पॉलिसीज़ हम लोग ने बनाया हुआ है। राज्य में एक तो टास्क फोर्स भी हम लोग ने करा किया है, और डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी कमिश्नर के अंदर में भी एक कमेटी का गठन किया गया है। ड्रग्स को समाज से बाहर निकालने के लिए केवल सरकार अकेला ही कर नहीं पाएगा, इसमें समाज को भी आगे बढ़ाना होगा। मैं तो हमेशा अपना लोगों को, अपना समाज को ये अपील करते आया हूँ कि अपने अपने घर में अगर ड्रग्स सेवन करने वाला कोई है तो उनको भी एक मेडिकल के तौर पे उसको हम लोगों को अप्रोच होना चाहिए, एक बीमारी के तौर पे। यही नहीं कि ड्रग एडिक्ट है बोल के उनको लुक डाउन करना, सोसाइटी से उसको अलग से ट्रीटमेंट देना, ये गलत बात है। उसको एक पेशेंट के तौर पे देखना है, उसको ड्रग एडिक्ट को आगे लेके आओ। अच्छा जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है वहाँ में हम लोग लेके जाएंगे। और मैं भी यहाँ तक भी कहा हूँ कि कोई फैमिली में अगर फिनेंशियल प्रॉब्लम है उसमें भी सरकार मदद करेंगे अच्छा रिहेब सेंटर में लेके जाने के लिए। अभी ईस्टर्न साइड में और भी हम लोगों का रिहेब सेंटर्स यहाँ पे बन रहा है, उसका एनजीओ का माध्यम से हम लोग इस रिहेब सेंटर को चलेंगे। मैं सभी ईस्टर्न अरुणाचल और ख़ास करके तेजू के सभी माता पिता को अनुरोध करेंगे कि ड्रग्स को लड़ाई करने में हम सब लोग एकजुट होकर आगे आना चाहिए। सर, कोई भी टीम बी नहीं है बीजेपी का, इसको लास्ट टाइम एक बार आप अपने शब्दों में बता दीजिए क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है सर इसमें। टीम बी है बोल के ही ऐसा प्रचार किया जा रहा है। मैं पूरे वेस्टर्न से लेके ईस्टर्न तक अभी इसी को ही क्लैरिफाई करके आ रहा हूँ। चलो आपके माध्यम से दोबारा मैं बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी टीम बी या टीम सी नहीं होता है। जिन लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया है वही हमारा भारतीय जनता पार्टी का वही अकेला टीम है। टीम मोदी साहब का भी वही टीम है, पेमा खांडू का भी वही टीम है, बीजेपी का भी वही टीम है। सिर्फ एक ही टीम है। आज जितनी भी जो नॉन बीजेपी टिकट्स में अन्य अलग अलग पार्टीज़ में जो कॉन्टेस्ट कर रहा है, हमारा अरुणाचल प्रदेश का वोटर्स लोगों को वो लोग गुमराह कर रहा है, झूठ बोल रहा है ये कहकर कि हम लोग बीजेपी का टीम बी है। तो कोई भी टीम बी नहीं होता है। मेरा यही अनुरोध रहेंगे अरुणाचल प्रदेश के सभी वोटर्स को। पिछले लगभग 8-9 सालों में बीजेपी सरकार आने का बाद किस प्रकार से इस राज्य में काम हुआ है आप सब लोग विटनेस है। भारतीय जनता पार्टी हम लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं, अभी हमको बहुत सारा कार्य बीजेपी को इस राज्य को करना है, इसलिए आप लोग झूठा खबर में नहीं जाइए। मैं तो आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आपका जो बहुमूल्य जो वोट है, आपका जो वैल्यूएबल जो वोट है, इस बार बीजेपी का ऊपर में आशीर्वाद देना बहुत ही ज़रूरत है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बी टीम एग्जिस्ट करता ही नहीं। एक छोटा सा एक तो था, बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि वो हमारा जो इलेक्शन कमीशन का जो एसएसटी और फ्लाइंग स्क्वाड्स वगैरह है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। लोगों को कहीं कहीं दिक्कत होता है लेकिन नहीं होना चाहिए। आज कल परसों देखा गया चौनामेन साहब का गाड़ी को भी चेक किया गया, आज पेमा खांडू का भी गाड़ी चेक किया गया। लोगों को क्या मैसेज देंगे सर इसका ऊपर में? ये अच्छा, बहुत ही अच्छा काम अपना इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से जो फ्लाइंग स्क्वाड है खास करके वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं डे 1 से ही मनी कल्चर का अगेंस्ट में हूँ।
पिछले 2019 इलेक्शन में भी हमने मनी कल्चर को लेके अगेंस्ट किया था, मगर अभी भी कहीं कहीं क्षेत्र में ये रिपोर्ट मिल रहा है कि मनी का काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। तो इसलिए अरुणाचल में जितनी भी जो फ्लाइंग स्क्वाड है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी तक आई थिंक मोर देन 15 करोड़ भी से भी अधिक वो लोग ने पकड़ा है बोल के। बल्कि मैं तो ये भी अपील करता हूँ कि और भी आप लोग चेकिंग कीजिए, और भी कहीं ना कहीं से आप लोगों को माल मिलेगा, जो कि वो बाद में सरकार को काम आएगा। तो इसलिए जो भी काम कर रहा है बहुत सही काम कर रहा है। 70% वोटर्स हैं यहाँ पे, बाहर स्टेट, अलग स्टेट के हैं, तो यहाँ के जो अभी विधायक हैं वो भैया के नाम से काफ़ी फेमस हैं। आप क्या कहेंगे कि 70% वोटर्स को कि बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करें अभी चेंज इसके बारे में? हाँ, देखिए यहाँ के जो अभी विधायक है वो लास्ट टेन्योर में अभी 5 साल का उनका जो कार्यकाल में यहाँ पे कुछ खास डेवलपमेंट वो लेके आ नहीं पाया। वो विधायक तो यहाँ से बनने के बाद हमारे पास भी मुश्किल से 1 या 2 बार ही मिला होगा पूरे 5 साल में। तो विधायक बनने के बाद जो मुख्यमंत्री के पास में आप सिर्फ केवल 1 या 2 बार ही आप आते हो काम के बारे में डिस्कस करने के लिए, तो इसमें जगह का उन्नति नहीं हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ा लॉस तो बिजनेस कम्युनिटी को ही है, क्योंकि गवर्नमेंट का यहाँ की डिपेंडेंसी पूरा गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट के ऊपर में है। गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट जब तक इस एरिया में नहीं आएगा, अपना बिजनेस कम्युनिटी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसीलिए इस बार उनको हटा के अपने यहाँ पे कमल का फूल खिलाने से मैंने आश्वासन दिया है। यहाँ पे हज़ारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी इस एरिया को करने वाला है। तो महेश चाई के साथ होगा ना सर? मंत्री पद की सर फिर से उनको पहले अपने मंत्री पद दिया, ऐसी कोई एश्योरेंस? नहीं, इस बार देखिए क्योंकि अभी ये सब थोड़ा प्रीमेच्योर कमिटमेंट होगा, तो बाद में हम लोग उसको अच्छा से एग्जामिन करेंगे। JNV का सर जो लैंड का इशू आपने बोला सर, क्या सरकार सच में इसका जांच करवाएगा सर? बिल्कुल, हमें एक्चुअली पहले पता नहीं था कि इस प्रकार का यहाँ के MLA साहब जो है कि लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं। अभी पता चला है तो डेफिनेटली हम लोग का सरकार बनने के बाद इसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन में जरूर डालेंगे।